छात्रों, ये डिज़ाइन कंप्लीट नहीं हुआ था। दोबारा से इसको लेते हैं। यहाँ पे हमने लॉन्गिट्यूडनल शियर वीबी और मोमेंट कैलकुलेट कर लिया था, और शियर स्ट्रेस का चेक करने के लिए वीबी अपॉन A1 यानी कि एरिया जो क्रॉस सेक्शन है इंटरमीडिएट बैटन का उससे डिवाइड करते हैं यहाँ पे, तो ये वैल्यू हमारे पास में आती है, और इसका मान जो है वो FI/√3 गामा एमओ से कम होना चाहिए। हमारे पास ये वैल्यू आती है, एक्चुअल वैल्यू 38.15, और FI/√3 गामा एमओ की वैल्यू आती है 131.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो कम है तो ये शियर स्ट्रेस का चेक ठीक है। इसी तरीके से बेंडिंग स्ट्रेस का चेक करने के लिए बेंडिंग स्ट्रेस का मान होता है 6m/TD²। ये जब डिज़ाइन स्टेप्स बताए थे वहाँ से आप याद रख सकते हैं इसको, और इसका मान FI/√3 गामा एमओ से कम होना चाहिए। तो वैल्यूज प्लेस करते हैं इसमें 6, देन m की वैल्यू यहाँ से, और T और D² की वैल्यू इंटरमीडिएट बैटन्स के लिए, और ये FI/गामा एमओ। तो वैल्यू आती है हमारे पास में ये जो स्ट्रेस की वैल्यू जो डेवलप हो रहा है 132.21, और जो FI/गामा एमओ है उसकी वैल्यू आती है 227 न्यूटन पर mm स्क्वायर या MPa। तो ये भी सेफ है इसमें, तो ठीक है। कनेक्शन का डिज़ाइन करने के लिए हमें बोल्ट की वैल्यू निकालनी होती है, नंबर ऑफ बोल्ट्स भी निकालने होते हैं उससे। तो सबसे पहले इसमें सिंगल शियर में, चूंकि एक फ्लैंज के ऊपर बैटन लगा हुआ है तो सिंगल शियर होगा, तो सिंगल शियर में 20 mm बोल्ट की स्ट्रेंथ शियर की निकालते हैं। इसमें बोल्ट का जो चैप्टर है उसका काम रहेगा। देन ANB FUB/√3 गामा MB। FUB 20 mm के लिए 245 होता है, FUB का मान 400, और √3 गामा एमओ 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर लिया किलो न्यूटन्स में निकालने के लिए, तो ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास में 45.26 किलो न्यूटन्स। इसी तरीके से बियरिंग में स्ट्रेंथ निकालते हैं, वो होती है 2.5 kb dt FU/गामा एमओ। देन kb की वैल्यू या तो पिच से लें एज्यूम करके एज डिस्टेंस से, नहीं तो उसको 1 एज्यूम कर लेते हैं। अधिकतर ये ज़्यादा ही आती है शियर से, इसलिए वैसे भी इसका कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं रहता है। तो वैल्यू प्लेस करने पर ये जो स्ट्रेंथ है वो आती है 98.4 किलो न्यूटन। तो चूंकि ये वैल्यू कम है शियर की, सिंगल शियर की, तो बोल्ट की वैल्यू होगी 45.26। अब नंबर ऑफ बोल्ट्स निकालने हैं, तो VB के अंदर बोल्ट की स्ट्रेंथ से डिवाइड किया तो हमारे पास आता है 1.316। देन इसके लिए 3 बोल्ट लेते हैं। अब इसमें जो फोर्स आएगा 3 बोल्ट लेने के कारण से, वापस से VB के अंदर डिवाइड करते हैं 3 से, तो हर बोल्ट में जो लॉन्गिट्यूडनल शियर आ गया वो आ गया 19.86 किलो न्यूटन। देन बेंडिंग की वजह से जो इसमें फोर्स आता है वो फोर्स होता है MR मैक्सिमम डिवाइडेड बाय समेशन R²। तो 3 बोल्ट्स हैं, तो ये डिस्टेंस यहाँ पर एंड डिस्टेंस या एज डिस्टेंस 35, बाकी की बची हमारे पास 250, 2 से डिवाइड करेंगे तो 125। तो मैक्सिमम जो दूरी है यहाँ पे 125 है सेंटर से। तो R की वैल्यू जो है वो 125 हुई, R मैक्सिमम, और बाकी दोनों R की वैल्यूज भी हमारे पास में 125 है। तो R की वैल्यू प्लेस करें इसमें यहाँ पे, और R² समेशन R² है तो 125 स्क्वायर। तो हमारे पास बेंडिंग की वजह से जो फोर्स आ रहा है वो आ जाता है 35.75 किलो न्यूटन्स। देन रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं, 90 डिग्री पर दोनों फोर्सेस होते हैं ये। तो रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू √F1² प्लस F2², ये वैल्यू आती है हमारे पास में 40.89, और ये वैल्यू जो स्ट्रेंथ है बोल्ट की उससे कम होनी चाहिए। तो जो फोर्स आ रहा है उसमें रिजल्टेंट फोर्स ये है, बोल्ट की स्ट्रेंथ ज़्यादा है हमारे पास, तो बोल्ट इंटैक्ट रहेंगे, सेफ रहेंगे। इस तरीके से हम ये इसका बैटन्स का डिज़ाइन करते हैं। इनमें जो भी वीडियोस हैं उसमें पूरा अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करते हैं, टाइम की थोड़ी सी लिमिटेशन रहती है। अगर आपको कोई स्टेप समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं।